बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, आप सब के इल्म में अलमनाक एक वाक़या सानेहा जड़ांवाला, जिसके अंदर 2 साथियों को शहीद किया गया। इंशाअल्लाह ताला इनके बारे में मैं बताता हूँ और उलमा के बारे में भी मैं बताता हूँ, और ये भी मैं इंशाअल्लाह ताला आगे जाके बताऊँगा कि इनको क्या किस वजह से कत्ल किया गया और इनके कातलों को अभी तक पकड़ा गया है या कि नहीं। तो मोहतरम भाइयों, उलमा के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले हदीस के उलमा में से सबसे ज़्यादा किरदार अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का है कि जिन्होंने बड़ी दलेरी के साथ ये जुरतमंदाना अंदाज के साथ बाकायदा गए हैं, और जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन ही माशाल्लाह वो पहुँचे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे उलमा भी पहुँचे हैं, मौलाना मंजूर साहब भी पहुँच गए हैं, और इन्होंने हर एक ने अपना अपना मौक़िफ़ भी रखा है कि कातलों को बाकायदा गिरफ़्तार किया जाए। तो मोहतरम भाइयों, इनकी असल वजह ये हुई है कि एक मसला हुआ था जिस मस्जिद के अंदर शाहिद फ़ारूक मंच साहब का किरदार रहा है। उस मस्जिद के अंदर ईद के दिन, ज़िलहज्जा बड़ी ईद के दिन ये मसला हुआ है कि गैरुल्लाह के नाम पे कुर्बानी नहीं होती। इस बुनियाद के ऊपर तो भाइयों ये लोग आए हैं। एक कारी साहब को पहले ये 2 थप्पड़ भी मारे गए हैं, उसके बाद ये कुछ मुश्तइल हो गए तो ये आपस में बाकायदा ये गन्ने लेके आए हैं, पिस्टल लेके आए हैं, तो हमारे 2 साथियों को शहीद कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मोहतरम भाइयों, इनकी एक और बुनियादी वजह भी है कि ये जो मस्जिद, जिस मस्जिद के सामने ये काम सारा हुआ, इस मस्जिद को भी नहीं बनने देते थे। तो ये एक फ़िरका वारियत है। हालांकि हमें याद रखना चाहिए, हमारा जब अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है, तो फिर भाइयों फ़िरका किस बात का होना चाहिए, तो फिर हमें इख्तलाफ किस बात का करना चाहिए। अगर किसी भाई को कोई बात समझ नहीं आई तो फिर उसमें चाहिए, दूसरों को चाहिए कि उसको समझा दें। नहीं तो उस भाई को खुद भी चाहिए कि देखिए, हम एक सूट लेने जाते हैं, कितनी हम जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन एक मसले के बारे में हम जांच पड़ताल क्यों नहीं करते। तो इसलिए ये मस्जिद नहीं बनने देते थे। ये शाहिद फ़ारूक मंच साहब ने ये माशाल्लाह मस्जिद तमीर करवा दी। ये 3 साल से इनकी आपस में इख्तलाफात बनते आ रहे थे। आखिरकार ये एक मसला बन गया कि जिस वजह से इनको शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल फरमाए। हालांकि बात याद रखना, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा ज़िंदा रहना और मेरा मरना, ये सारे का सारा अल्लाह के लिए है। तो इसके साथ साथ मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस बंदे के ऊपर लानत भेजे जो अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम का ज़िबा करता है। तो भाइयों, यकीनन इस तरह की बातें फैलाना, ये फ़िरका वारियत बना देना, तो ये फिर तशद्दुद करना, ये इस्लाम के अंदर कोई जायज़ नहीं है। हमारा बाकायदा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि बाकायदा उनको कातलों को पकड़ा जाए, और जो पकड़ लिए हैं वो उनको सामने किया जाए। क्योंकि मौलाना मंजूर साहब ने ये कुछ दिन पहले ये बयान दिया था। मौलाना मंजूर साहब ने कहा है कि कुछ कातलों को पकड़ा गया है, कि हुकूमत की तरफ से ये बताया जा रहा है कातलों को पकड़ा गया है, लेकिन कोई सामने नहीं किए गए अभी तक। तो अगर पकड़े गए हैं तो फिर सामने किए जाएं। सोशल मीडिया के ऊपर देखें, ये दौर है सोशल मीडिया का, तो दुनिया ये इसके लिए तड़प रही है। उसमें हर आलम यकीन करो तड़प रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सवाल किया है, क्या गैरुल्लाह के नाम पे कुर्बानी जायज़ है, तो तक हर उलमा ने यही मुझे जवाब दिया है कि गैरुल्लाह के नाम पे कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो वो उस जाहल मौलवी को भी बाकायदा पकड़ा जाए, उसको भी बाकायदा इसके अंदर सज़ा दी जाए, और उन लोगों को तो सज़ा देनी ही देनी है कि जिन लोगों ने ये बाकायदा मुसल्लह बन के ये बाकायदगी के साथ ये काम किया। तो इसलिए भाइयों, ये छोटा सा ये वाक़या था, लेकिन याद रखना, ये शाहिद फ़ारूक मंच भाई की ये बीवी एक नेक खातून है। उसने जो बातें बताई हैं, मेरी ये 2-3 वीडियो छोड़ के पीछे मेरे ये मुफ्ती मुज़फ़्फ़र इकबाल मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप इस पे आएँ, उस पे देखें।
शाहिद फारूक मंज भाई की बीवी ने क्या क्या बताया है। उन्होंने बाकायदा बताया कि ये बहुत एक अच्छे इंसान थे, ये मस्जिद के साथ इनका बहुत ज़्यादा प्यार था। बाकायदा मस्जिद में बच्चों को लाने के लिए ये साइकिलें देते थे। जो बच्चे जमात के साथ नमाज भी नहीं पढ़ते थे, उनको जो मस्जिद में आ जाया करते थे, उनको भी 1-1 हज़ार रुपये दिया करते थे। और इसके साथ साथ वो इसकी बीवी बता रही है कि ये बच्ची को अपनी को मदरसे में दाखिल करवाया हुआ है, तो वो बाकायदा मदरसे के अंदर अपनी बच्ची को छोड़ने जाते हैं तो बाकायदा अपनी बच्ची को कहते हैं कि बेटा आपके साथ बाकी जो मदरसे में बच्चियां पढ़ती हैं उनको भी मैं गाड़ी के ऊपर बैठा के लेके जाया करूंगा। लेकिन वो बच्ची कहती है कि बाबा हमारी गाड़ी छोटी है। तो बाबा जान ने कहा कि गाड़ी छोटी है तो मैं ये बेच के बड़ी गाड़ी ले लूँगा। तो मोहतरम भाइयों, इतना अखलाक वाला बंदा, प्यार वाला बंदा, इसके बाकायदा चर्चे जो हैं इनके गांव के 97 गाफ बी के लोगों ने बाकायदा ये बताया है कि वो एक अच्छा इंसान था। रिश्तेदारों ने ही ये दूर पार के ये रिश्तेदार ही थे जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन ये मसलक की बुनियाद पे ये काम हुआ है। मैं सब भाइयों को ये कहता हूँ कि मोहतरम भाइयों, जब हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा अल्लाह एक है, तो फिर हमें ऐसे इख्तलाफात नहीं करने चाहिए। अगर किसी बात की हमें समझ नहीं आई तो फिर हमें चाहिए कि दूसरे उलमा के साथ हमें जाकर रुजू करना चाहिए, नहीं तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम ज़ाती उसकी तहकीक करें सब उलमा से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी बहुत सारी मसाजिद में गया हूँ। ये ख़त्म नबूवत के ऊपर ये बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। बाकायदा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की गुस्ताखी की गई, शियों की तरफ से अम्मी आयशा के बारे में गुस्ताखी की गई। मैं बाकायदा उन जलसों के अंदर गया हूँ। वो सुन्नी बाकायदा हमारे पास एक सुन्नी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस, मैं बाकायदा उसमें भी जाता हूँ। ये भाइयों कोई बात नहीं है कि छोटी सी बात हो या कोई भी मसलक की बात हो उस पर एक जान ले ली जाए। तो भाइयों एक जान लेना क्या ये इस्लाम के अंदर जायज़ है? तो हालांकि वो तो जो बंदे हैं वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के यहाँ जन्नत के अंदर जा चुके हैं। वो बंदा मुखलिस बंदा था, उसके बारे में हर तरफ से शाहदें, हर तरफ से गवाहियाँ आई हैं। लेकिन इन लोगों का क्या बनेगा? इन लोगों ने जिन्होंने ये गलती की है, एक अपनी अना की बुनियाद पे, एक अपनी मसलक की बुनियाद पे, तो भाइयों याद रखें कि जो बंदा मस्जिद बनाने वाला है, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बंदा दुनिया के अंदर मस्जिद बनाता है, जो बंदा दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत के अंदर बनाएंगे। तो मोहतरम भाइयों, इंशाअल्लाह हमें 100% उम्मीद है कि ये शाहिद फारूक मंज भाई का तो घर इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर भी बन चुका है। अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाए। जो भी छोटी मोटी कमियां पेशियां हैं अल्लाह ताला उसकी मुआफ़ फरमा दे, और अल्लाह ताला उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। और बाकायदा अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। मौलाना मंजूर साहब गए हैं और मौलाना उस्मान शाकर साहब भी गए हैं। इसके अलावा अहले हदीस के बहुत सारे उलमा का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल रहा है। सारे के सारे अहले हदीस से एक जान हैं, एक हैं, तौहीद परस्त हैं, सब के सब तौहीद की बात करते हैं। तो मोहतरम भाइयों, ऐसे फ़िरका वारियत को मैं हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि ये फ़िरका वारियत ख़त्म होनी चाहिए, इस तरह की बातें ख़त्म होनी चाहिए। और ऐसे जाहलों को, ऐसे जो मौलवी जहालत फैला रहे हैं, बाकायदा जो मसाजिदों को गिराने की बातें करते हैं, जो मसाजिद नहीं बनाने देते, या फिर जो ये इस तरह के कत्ल के अंदर जो मुलव्वस होते हैं, इनको बाकायदा पकड़ा जाए, इनको भी कैफर किरदार तक ये पहुंचाया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको पक्का और सच्चा मुसलमान मोमिन बना दे। या अल्लाह हमको कुरान और हदीस वाला बना दे। या अल्लाह कुरान और हदीस पे अमल करने वाला बना दे। अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।